द वर्ल्ड ऑफ फार्मूला 1 यानी कि F1 या फिर जो फार्मूला 1 है, इसकी जो दुनिया है वो अपने आप में बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हर एक साल जब एक और F1 सीजन खत्म होता है तो ये अपने साथ ना केवल हाई स्पीड रेसिंग और बड़े नामों को लेकर आता है बल्कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इनोवेशन के नए हॉरिजॉन्स को भी खोलता है। तो अगर अब बात करें इस साल की तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने अपना 4th वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता। वहीं कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप का जो खिताब है वो मैकलैरन ने अपने नाम किया। F1 की जो हाई स्पीड रेसिंग है न केवल स्पीड लवर्स को अट्रैक्ट करती है बल्कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो भी फैंस हैं उनको भी अपनी ओर खींचती है। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक खेल नहीं है बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जो ग्लैमर, एक्साइटिंग और इंजीनियरिंग का एक मिश्रण है। जब आप F1 देखते हैं तो आपको ये एक रेसिंग इवेंट नहीं लगना चाहिए। ये एक ऐसे ड्राइवर्स की दुनिया है जो अपनी गाड़ियों को 200 माइल प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाते हैं। लेकिन ये जो स्पीड है और ये जो थ्रिल है जिसके हम इतने ज्यादा दीवाने हैं, ये केवल ड्राइवर्स की वजह से पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे होती है सालों की मेहनत, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका टेस्ट और करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट। तो इस खेल के पीछे जो छिपी हुई कहानी है असली, वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की है। ये केवल रेसिंग कारों तक लिमिटेड नहीं है। F1 में जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो धीरे धीरे हमारी एवरीडे व्हीकल्स यानी कि रोजमर्रा की जो गाड़ियां हैं वो तक पहुंचती है। आप और मैं भले ही मैक्स वर्स्टैपन, लैंडो नॉरिस या फिर लुइस हैमिल्टन ना हो, लेकिन हमारी गाड़ियों में भी उनके रेस कार्स की जो भी झलकें हैं वो झलक दिखाई देती है या फिर वो झलक देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर एक और दिलचस्प एस्पेक्ट है मार्केटिंग। जो भी टीमें होती हैं जो F1 में पार्टिसिपेट करती हैं उनके लिए ये केवल एक खेल नहीं है बल्कि एक बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी है। अगर आपकी जो ब्रांड है वो F1 के ग्रिड पर है तो मतलब उसके लाखों फैंस हैं, दुनिया भर के लाखों लोग उसे देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए रेड बुल इज नॉट जस्ट एन एनर्जी ड्रिंक कंपनी। रेड बुल जो है वो केवल एक एनर्जी ड्रिंक की कंपनी नहीं है बल्कि ये एक दमदार F1 टीम भी है। फरारी और मर्सिडीज जैसी कंपनीज भी F1 में करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। वे जानते हैं कि उनकी गाड़ियों की बिक्री और ब्रांड की पहचान के लिए ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अब चलिए बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज की जो F1 के जरिए हमारी रोजमर्रा की गाड़ियों तक पहुंचती है। नंबर 1 पर मैं बात करूंगा एरोडायनेमिक्स। कार के डिजाइन में एरोडायनेमिक्स यानी कि हवा का जो प्रभाव होता है, हवा का जो फ्लो होता है, उसकी अहम भूमिका होती है। F1 में कारों की जो एरोडायनेमिक डिजाइन है उसको लगातार बेहतर किया जाता है ताकि वे और भी ज्यादा हाई स्पीड से स्टेबल रह सकें। उदाहरण के लिए स्पॉइलर, ये F1 से निकली हुई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गाड़ियों को हाई स्पीड में भी कंट्रोल देती है, यानी कि हाई स्पीड में भी अगर गाड़ी होगी तो वो कंट्रोल कर सकती है इस स्पॉइलर की वजह से। ये जो स्पॉइलर है वो ये एक टेक्नोलॉजी है जो स्टेबल करने में गाड़ी को मदद करती है। तो स्पॉइलर कार को सड़क से उठने नहीं देती और इसको एक बढ़िया स्टेबिलिटी प्रदान करती है। नंबर 2 पर मैं बात करूंगा पैडल शिफ्टर। आजकल जो भी भारत में ऑटोमेटिक कार्स जो बेची जा रही हैं उनमें जो पैडल शिफ्टर्स है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले फरारी ने 1989 F1 सीजन में पेश की थी। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, जो F1 गाड़ियां होती हैं उनके स्टीयरिंग पर 20 से ज्यादा बटन और स्विचेस होते हैं। इन्हीं से इंस्पायर होकर आज हमारी गाड़ियों में वॉल्यूम कंट्रोल, रेडियो ट्यूनिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टीयरिंग पर ही अवेलेबल हो जाते हैं। 2007 से F1 ने हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। इसमें जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं या फिर जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम पर जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसको कैप्चर करके कार को आगे बढ़ाने में यूज किया जाता है। ये आज की जो भी गाड़ियां हैं उनमें ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ज्यादा आम हिस्सा बन चुकी है। फ्यूचर में F1 से निकलने वाली जो भी टेक्निक्स हैं वो हमारी गाड़ियों को और भी ज्यादा इको फ्रेंडली बना सकती हैं। F1 ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस का लक्ष्य रखा। 2026 से सारी की सारी जो भी F1 कार्स होंगी वो 100% सस्टेनेबल फ्यूल के ऊपर काम करेंगी या फिर फ्यूल के ऊपर चलेंगी, जो कि 100% सस्टेनेबल फ्यूल होगा। F1 ने कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का यूज करके इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया है। अब ये जो
मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब हल्का भी है और मजबूत भी होती है। तो धीरे धीरे ये जो टेक्निक है वो आम गाड़ियों में भी, हमारी जो भी एवरीडे कार्स हैं उनमें भी, खासकर प्रीमियम कार्स में। पिट स्टॉप जो है वो केवल F1 कार्स का हिस्सा नहीं है, इसका जो यूज है वो हॉस्पिटल्स में और जो फैक्ट्रीज हैं उनमें भी हो रहा है। जैसे कि ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न केयर में, या फिर जो भी नए बच्चे होते हैं उनकी देखभाल में F1 पिट स्टॉप से प्रेरणा ली। ये जो पूरी प्रोसेस है ये इस चीज को दिखाती है कि कैसे F1 एक स्पोर्ट से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्पीड, थ्रिल और जो इंजीनियरिंग इंटरसेक्ट है वो भी उसका हिस्सा है। F1 ना केवल गाड़ियों के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी नई पॉसिबिलिटीज खोलता है। F1 के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी जो गाड़ी है उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स F1 से आई हैं? सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।